हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेहा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में हम लोग 19वें वाक्य तक पढ़ चुके थे और आज हम 20वें वाक्य से शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 20वें वाक्य में प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा क्या कहती है देखते हैं। प्रियंवदा कहती है, एक मिनट रुकिए, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो देखते हैं हम लोग 20वां वाक्य। 20वें वाक्य में सखी प्रियंवदा कहती है, सखी हे सखी अनसुईया प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रतिगृहाति। प्रियंवदा कहती है, हे सखी स्वभाव से ही टेढ़ा, प्रकृति वक्रः स्वभाव से ही टेढ़ा, सह वह कस्य अनुनयम प्रगृहात किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है। फिर से देखते हैं। प्रियंवदा कहती है, सखी प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रगृहात। हे सखी, प्रकृति से वक्र या प्रकृति से कुटिल टेढ़े स्वभाव के वह का अर्थ यहाँ पे दुर्वासा ऋषि से है। प्रियंवदा कहती है कि हे सखी, प्रकृति से टेढ़े वह किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, अर्थात किसी की प्रार्थना वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, लेकिन फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया है, मैंने उससे अपनी बात मनवा ली है। क्या कहती है प्रियंवदा? कहती है, सखी प्रकृति वक्रः स अनुनयम प्रतिगृहति। क्या कहती है? कहती है, सखी हे सखी अनसुईया प्रकृति वक्रः, प्रकृति से टेढ़े स्वभाव के, जो प्रकृति के टेढ़े स्वभाव के, जो अत्यधिक बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उस स्वभाव के अर्थात प्रकृति से कुटिल स्वभाव के वह दुर्वासा ऋषि कस्य अनुनयम प्रतिगृहाति, वह किसकी प्रार्थना सुनते हैं या किसका अनुनय विनय स्वीकार करते हैं, अर्थात किसी का नहीं करते हैं। फिर भी मैंने उन्हें सानुक्रोशा कृता, मैंने उनसे अपनी बात मनवा ली है, या मैंने उसे अपने लिए दयालु बना लिया है, कुछ दयालु बना लिया है। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, प्रियंवदा कहती है, फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया है। इसके आगे देखते हैं। इक्कीसवें वाक्य में अनसुईया कहती है, अनसुईया कहती है, सस्मितम, अनसुईया मुस्कुराते हुए कहती है, सस्मितम मुस्कुराते हुए, तस्मिन बहेदपि कथया, उससे इतना भी बहुत है। क्या कहती है अनसुईया? कहती है, तस्मिन बहेदपि, उससे इतना भी बहुत है। सस्मितम मुस्कुराते हुए, कैसे कहती है? मुस्कुराते हुए, तस्मिन बहेदपि, उससे इतना भी बहुत है। कथय, बताओ। प्रियंवदा, फिर से प्रियंवदा कहती है, अनसुईया कहती है, कथय, बताओ क्या हुआ। फिर से प्रियंवदा कहती है, यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष्य विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित जनस्य भगवते को अपराधो मर्शितव्यम इति। प्रियंवदा कहती है कि यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, जब वे लौटने के लिए उद्यत नहीं हुए, जब वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तब मैंने प्रार्थना किया। प्रियंवदा अनसुईया से कहती है कि जब महर्षि
लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैंने उनसे प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करती है? भगवान, हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञापित तपः प्रभावस्य। हे हे भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली दुहित जनस्य आपकी वह पुत्रियों का प्रथमः प्रेक्ष विज्ञापितः प्रभावस्य, अर्थात आपके तप को न जानने वाली आपकी वह आपकी पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है। यह समझ करके आप इस एक अपराध को क्षमा कीजिए। क्या कहती है? यदा निवर्तितुं नेच्छत् तदा विज्ञापितो मया। जब वह लौटने के लिए उद्यत नहीं हुए या जब वह लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तब कहती है, हे भगवान, आपके तपस्या को, आपके प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्रियों का, दुहित जनस्य पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है। ऐसा समझकर भगवते को अपराधो मर्शितव्यम। यह प्रथम अपराध है, ऐसा समझकर आप क्षमा कीजिए। इसके आगे फिर क्या कहती है? अनसुईया कहती है ततस्ततः। इसके बाद क्या हुआ? तब क्या हुआ? फिर से प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचन मन्यता भवितव्यम अर्हति। प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचन मन्यता भवितव्यम अर्हति। फिर कहती है वो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। दुर्वासा ऋषि ने प्रियंवदा से कहा था कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, तो प्रियंवदा अनसुईया से वही बता रही है कि क्या कहते हैं दुर्वासा ऋषि कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। किंतु त्वभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति मंत्र्यमाण एव अंतर्हिते। क्या कहती है कि किम त्वभिज्ञान भरण दर्शनेन, किंतु पहचान की कोई आभूषण, अभिज्ञान भरण दर्शनेन कोई पहचान का कोई आभूषण शापो निवर्तिष्य, शाप की समाप्ति करेगा। इति मंत्र्यमाण एव अंतर्हिते। ऐसा कह करके वह अंतर्ध्यान हो गए। क्या कहती है प्रियंवदा कहती है कि किम त्वभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्य इति मंत्र्यमाण एव अंतर्हिते। कहती है कि किंतु पहचान के आभूषण को दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। शापो निवर्तिष्यत, शाप समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके वह एव अंतर्हिते, अंतर ध्यान हो गए या चले गए। फिर अनसुईया कहती है, इसके बाद अनसुईया कहती है शाक्य इदानीम अस्वस्थुम। अनसुईया कहती है शाक्य इदानीम अस्वस्थुम, अब धैर्य धारण किया जा सकता है। मतलब अब थोड़ी सी तसल्ली होती है अनसुईया को कि चलो कम से कम सांप का निवारण तो बताए। इसके आगे कहती है अस्तितेन राजर्षिणा प्रस्थितेन स्वनामधेया अंकित अंगुलीकम अस्मरणीय इति स्वयं पिनग्धम। कहती है कि अब धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्तितेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन, वह राजा उस राजा ने प्रस्थान के समय अपने नाम की
अपने नाम के अंकित एक अंगूठी, स्वनामधेय अंकित अंगुलिकम, अपने नाम की एक अंगूठी, अस्मरणीय इति स्मृत चिन्ह के या यादगार के रूप में स्वयं स्वयं पहनाया था। शकुंतला को वह स्वयं पहनाया था। तस्मिन् स्वाधीनोपाय शकुंतला भविष्यति। वह कहती है कि शकुंतला को राजा दुष्यंत ने अपने नाम से अंकित एक अंगूठी यादगार के रूप में पहनाया था, जो कि शकुंतला के पास विद्यमान है। उसके बाद कहती है तस्मिन् स्वाधीनोपाय शकुंतला भविष्यति, उससे शकुंतला शाप निवृत्ति के उपाय से स्वतंत्र हो सकती है। या उसके कहने का मतलब है कि उससे वह शाप से मुक्ति, उसे दिखा करके शकुंतला शाप से मुक्ति पा सकती है। इसके आगे प्रियंबदा कहती है सखी एहि देव कार्यम तावद निवर्तयावः। प्रियंबदा कहती है सखी हे सखी, चलो हम लोग देव कार्यों को पूरा करते हैं। क्या कहती है? कहती है सखी एव देव कार्यम तावद निवर्तयावः। आओ सखी, तब तक पूजा कार्य को हम समाप्त करते हैं। इति परिक्रामतः। दोनों चारों ओर घूमती हैं। दोनों क्या करती हैं? चारों तरफ घूमती हैं। फिर से प्रियंबदा का कथन है विलोक्य देख करके अनसूये पश्यतावद। प्रियंबदा विलोक्य देख करके अनसूये पश्यतावद। अनसूया देख तो क्या देखती है अनसूया? वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी। प्रियंबदा कहती है हे सखी, देख तो यह हमारी प्रिय सखी वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव, बाएं हाथ पर मुख रखे हुए। क्या कहती है? यह मेरी सखी बाएं हाथ पर मुख रखे हुए चित्र सी बैठी है, बाएं हाथ पर लिखे हुए सी बैठी है। अभी कोई किसी कॉपी पे आप लिख दो तो वह लिखा हुआ जो अक्षर होता है वह नहीं हिलता है, बल्कि वह पूरी कॉपी आप हिला सकते हैं, लेकिन लिखे हुए अक्षर को आप नहीं हिला सकते। वही इसमें कहा गया है कि वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव, बाएं हाथ से मुख पर रखे हुए, बाएं हाथ को मुख पर रखे हुए वह अलिखे हुए की भांति, जो हिलाया नहीं जा सकता, मतलब चित्र की भांति वह अपने मुख पे रखे हुए, बाएं हाथ पर मुख रखे हुए चित्र सी बैठी है। बैठी है। भर्तिगतया चिन्तय आत्मानम् अपि नैषां विभावयति। भर्तिगतया चिन्तय आत्मानम् अपि नैषा विभावयति। वह पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपनी सुध नहीं है, मैं कहाँ हूँ यह उसको नहीं पता है, मैं क्या। वह सिर्फ अपने पति के ध्यान में मग्न इस तरह से बैठी है कि उसे अपनी ही सुध नहीं है। तो किम पुनरागंतुकम, तो किसी अतिथि का तो हम क्या कहें, अतिथि का क्या कहना। जब उसे अपनी ही सुध नहीं है तो अतिथि का तो हम क्या कहें। इसके आगे अनसुईया कहती है प्रियंबदे, हे सखी प्रियंबदा, द्वयोरेव नौ मुख एषः वृत्तान्त तिष्ठतुम्। कहती है हे सखी प्रियंबदा, द्वयोरेव नौ मुख एषः वृत्तान्त तिष्ठतुम्। कहती है कि यह वृत्तांत हम दोनों तक ही सीमित रहे।
अनसुईया कहती है द्वरेव नौमुख एषः वृत्तांत तिष्ठतु। यह जो है वृत्तांत हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलव सखी। हमें प्रकृति से या स्वभाव से सरल या स्वभाव से कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी है। अनसुईया कहती है प्रियंवदे द्वारेव नौमुख एषः वृत्तांत तिष्ठतु। हे प्रिय सखी प्रियंवदा, हम दोनों के बीच में ही यह बात रहे। वृत्तांतम, यह वृत्तांत या समाचार हम दोनों के बीच में ही रहे। रक्षितव्या, रक्षा करनी है। खलु प्रकृति पेलवा सखी, हमें अपने प्रिय सखी की, जो कि कैसी है स्वभाव से सरल है या स्वभाव की कोमल है। हमें अपने स्वभाव से कोमल सखी प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी है। प्रियंवदा कहती है को नामो षुडदेकेन नौ मालिका सिंचति। क्या कहती है? को नामो षुडदेकेन नौ मालिका सिंचति। अर्थात वह कहती है कि भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। उसका कहने का मतलब है कि जब कोई अभी किसी पौधे से छोटी छोटी जो पत्तियां, उसकी कलियां निकलती हैं, उस कलियों पे अगर गर्म पानी डालो तो वह मुरझा जाती है। तो उसका कहने का मतलब है उस कलियों की तरह जो कोमल स्वभाव की मेरी प्रिय सखी है, उसको कौन गर्म जल से सींचेगा। अर्थात यह साप वाली बात उसे कौन बताएगा, जिससे वह सुन करके वह मुरझा सी जाएगी। तो वही प्रियंवदा कहती है को नामो उषडोदकेन नौ मालिकाम सिंचति। कौन नौ मालिका को गर्म जल से सींचेगा। इत्युभे निष्क्रांते, दोनों का प्रस्थान होता है। विस्कंभका, और विस्कंभक यहीं से समाप्त हो जाता है। इसके आगे चला गया क्या? हाँ, तो सखी प्रियंवदा कहती है कि कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। अर्थात कौन इस वृत्तांत को शकुंतला को कौन बताएगा, जिससे वह मुरझा सी जाएगी, दुखित हो जाएगी। तो उसका कहने के मतलब है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं उसको यह साप की बात उससे नहीं बताऊँगी। इसके आगे इत्युभे निष्क्रांते, दोनों का प्रस्थान होता है। विस्कंभका, और विस्कंभक समाप्त हो जाता है यहीं से। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः। उसके बाद तदंतर सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य, और शिष्य कहता है वेलोपक्षणार्थम अदिष्टो अस्मिन् तत्र भवता प्रवासदुपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निसर्गत अवलोकयामि कियवद्शिष्यं रजन्या इति। परिक्राम्य अवलोक्य च हन्त प्रभातं तथा ही। इसके बाद सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश होता है, और शिष्य कहता है वेलोपक्षणार्थम अदिष्टो अस्मिन् तत्र भवता प्रवासदुपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निसर्गत अववदन लोकयामि कियदवशिष्यं रजन्या इति। परिक्राम्य अवलोक्य च हन्त
प्रभातमः तथा ही प्रवास से लौटे हुए। प्रवास दुपेन वृत्तेन प्रवास से लौटे हुए पूजनीय काश्यप ने मुझे आदेश दिया है कि क्या समय हुआ है उसका मैं पता लगाऊं। कहता है कि शिष्य कहता है प्रवास से लौटे हुए काश्यप ने हमें आदेश दिया है क्या समय हुआ है उसका मैं पता लगाऊं। तत्र भवताम पता उसका मैं पता लगाऊं। प्रकाशम निसर्गता अवलोकयामि। बाहर प्रकाश में निकलकर देखता हूँ कि कितनी रात शेष बची है। रजन्या इति कितनी रात शेष बची है। परिक्राम्य अवलोक्य च हंत प्रभातः। चारों तरफ घूम करके और देख करके ओह सवेरा हो गया है। हंत प्रभातमः ओह सवेरा हो गया है। तथा ही क्योंकि इसके आगे ये श्लोक है जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करना, शेयर, कमेंट आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।